अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग महाटेट के लिए रीजनिंग की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने सिलेबस भी देखे। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को देखे कि किस तरह से नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके ट्रिक्स हम लोगों ने देखे कि ट्रिक्स के साथ हम लोगों ने देखे कि नंबर क्वेश्चन को हमको किस तरह से फाइंड आउट करना है। अब उसी तरह से मिसिंग नंबर का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कल देख चुके हैं और आज ये जो है मिसिंग नंबर का, ये नंबर सीरीज़ का ही पार्ट है। मतलब नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं नंबर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब में एक ही कंसेप्ट होती हैं। क्या कंसेप्ट होती हैं वो? यानी वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, या तो एडिशन करना है, डिवीजन करना है, या सब्सट्रैक्शन करना है, या तो फिर आपको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। बस यही जो बेसिक है उसका यही एक बेसिक है कि आपको नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी एकदम पक्की होनी चाहिए। तो नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनालॉगी का क्वेश्चन हो, चाहे वो मिसिंग नंबर का हो, चाहे वो ऑड वन आउट हो, या फिर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन हो, यानी नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपकी ये सारी जो कंसेप्ट है ये क्लियर होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि नंबर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रीजनिंग के अंदर, तो वो सारे जो नंबर के क्वेश्चन हैं हम लोग एक साथ पूरे करेंगे। मतलब डे बाय डे हम लोग उसको एक साथ सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो बेसिक है, जो नंबर से रिलेटेड या नंबर के क्वेश्चन से रिलेटेड जो बेसिक है आपका, जैसे मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी पक्की हो जाए। क्योंकि एक ही सीक्वेंस में जब हम लोग जाते हैं, मतलब उसी को हमको पहले पक्का करना है। क्योंकि अमल तो सब में एक ही करना है हमको। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो अमल तो एक ही करना है हमको। इसलिए हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चन पहले देख लेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक के ऊपर जाएंगे। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे कि सीरीज़ में किस तरह से क्या ट्रिक्स होती हैं, किस तरह से हमको प्रायोरिटी पहले कौन से अमल को देनी है, कौन सा ऑपरेशंस वहाँ पर हमको पहले करके देखना है। उसके बाद हम लोगों ने मिसिंग नंबर के कल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम लोग मिसिंग नंबर के आगे के पार्ट को देखते हैं कि कल हम लोगों ने सिमेट्री वाले क्वेश्चन किए थे। सिमेट्री यानी क्या? ऐसे फिगर जिनमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो रो होते हैं उसके अंदर कि उसकी जो तादाद होती है वो सेम होती है, नंबर सेम होते हैं। जैसे ये जो रो है इसके अंदर बॉक्सेस की तादाद 3 है। ओके, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो इन्हें सिमेट्री कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल भी बॉक्सेस उतने ही होते हैं और वर्टिकल भी बॉक्स उतने ही होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कल सिमेट्री वाले बॉक्स देखे कि किस तरह से उनको सॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कौन सा अमल हमको पहले करके देखना है। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने उसके देख लिए। अब आज हम लोग उसके आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर बढ़ सकता है क्योंकि हम आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो आज हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मिसिंग नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको महाटेट से रिलेटेड अदर सब्जेक्ट के लिए, उर्दू मीडियम के अदर सब्जेक्ट के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस पर जा सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है FH2 क्लासेस, जो कि यहाँ पर दिया गया है। महाटेट से, सी टेट से, TET से या उर्दू मीडियम से रिलेटेड आपकी जो भी डाउट्स है या आपको वहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे चैनल पर जाकर बता सकते हैं। और आप यहाँ से टेट के अदर सब्जेक्ट्स की स्टडी भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। उसमें आपको मैथ्स की रीजनिंग, मैथ्स के सवालों को किस तरह से हल किया जाए वो बताया गया है। प्लस बाकी के जो अदर सब्जेक्ट्स है जो टेट में आते हैं उसका भी उर्दू मीडियम के लिए गाइडेंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आपको अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस चाहिए उर्दू मीडियम के लिए तो आप FH2 क्लासेस पर एक बार विजिट करिए और हमारे चैनल को, अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिमेट्री का ही है। अब ये जो क्वेश्चन है ये CGL के जो पेपर होते हैं, CGL के पेपर में
2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हूँ सभी ऑथेंटिक है, सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं अगर हम वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो हमको इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लेवल होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हमको वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह के या कौन से पैटर्न फॉलो किए जाते हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये जो है, ये जो सवाल आपको नज़र आ रहा है सामने, तो ये CGL 2013 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पर है 31, 17, 58, 87, फिर 68, मतलब इस तरह से नंबर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी जो सवालिया निशान है वो आपको लास्ट में ही बॉटम में नज़र आ रहा है। तो कल हम लोगों ने देखे थे कि ऐसा सवाल अगर आपको नज़र आया, सिमेट्री के आपको दिए गए हैं बॉक्सेस सिमेट्री वाले, और उसके अंदर अगर आपको बॉटम में अगर बॉटम कॉर्नर पर अगर आपको क्वेश्चन मार्क है, मिडल कॉर्नर पर है, जहाँ पर भी है, तो उसके हिसाब से आपको किस तरह से आपके आंसर तक पहुँचना है। हम लोगों ने कल देखे थे कि या तो आप हॉरिजॉन्टल करके देखिए, क्या ये जो हॉरिजॉन्टल में ये जो नंबर आए हैं क्या इनके बीच में कोई ताल्लुक है क्या, तो वही ताल्लुक आपको जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसकी लाइन में आपको ढूंढना है और आंसर तक पहुँचना है। या तो फिर आप वर्टिकली जाइए, वर्टिकल करके देखिए, जैसे वर्टिकली यहाँ पर इसकी जो क्वेश्चन मार्क है इसकी लाइन में 10, 142 और 11 आते हैं, तो क्या वर्टिकली कोई ताल्लुक यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, कोई अमल करके हम देख सकते हैं जिसकी वजह से ये वाले नंबर हमको फाइंड आउट हुए हैं, तो क्वेश्चन मार्क तक हम पहुँच सकते हैं। या फिर हॉरिजॉन्टल हम करके देख सकते हैं, जैसे ये 87, 56 और 50, क्या इनमें कोई कनेक्शन है हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन करने के बाद, क्या ये 56, 87 या 50 हासिल हो सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको देखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको सबसे पहला लॉजिक ये लगाना है कि नंबर कौन सी तरतीब में है। हमको ये देखना है कि नंबर में क्या रिलेशन, क्या वहाँ पर हमको कोई स्क्वायर नज़र आ रहा है, क्यूब नज़र आ रहा है, या जो नंबर है वो कुछ मतलब जैसे छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ। ये सारी बातें नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अहम है, चाहे वो नंबर सीरीज़ हो, चाहे वो मिसिंग नंबर हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको ये कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, मतलब ना तो नंबर इस साइड में इंक्रीज़ हो रहे हैं, ना ही इस साइड में, यानी ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले सब नंबर का एडिशन करके देखेंगे, क्योंकि एक जो टाइप है वो ये भी है कि सभी बॉक्सेस का जो दिया जाता है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। जैसे हॉरिजॉन्टल अगर हम जाए तो 31 + 17 + 58 और + 87, इनका जो एडिशन आएगा वही सेम सेकेंड रो का भी आ सकता है, थर्ड रो का भी आ सकता है, और उसी के ज़रिए हमको आंसर तक पहुंचना है। या वर्टिकली भी वैसे हो सकता है कि 31 + 68 + 91 और +10, इनका जो एडिशन आया है वो वर्टिकली सभी लाइन का सेम आ सकता है, तो ऐसे भी हम हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये एक टाइप हो गया इसका, कि क्या चेक करना है हमको, अगर हमको नंबर ना चढ़ती ना उतरती तरतीब में नज़र आ रहे हैं, छोटे बड़े नंबर एक साथ मिक्सअप है वहाँ पर, और ना ही हमको वहाँ पर कोई स्क्वायर नज़र आ रहा है, ना कोई क्यूब नज़र आ रहा है, तो हम क्या करके देखेंगे। एक और टाइप क्या है इसका, कि हम सारे जो रोज़ है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उनका एडिशन करके देखेंगे कि उनमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 31, पहले वर्टिकली जाते हैं, 31 + 68 + 91 एंड प्लस कितना है यहाँ पर 10। तो इनका जब हम एडिशन करते हैं तो देखिए ये 8 और ये 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 0 उसमें ऐड किए तो कितने होते हैं, 10 + 8 + 1 9 9, और ये 10 के 0 कैरी 1। ओके, अब यहाँ पर ये 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, तो कितने हो रहे हैं ये 200, यानी इनका एडिशन 200 आ रहा है वर्टिकली अगर हम जाए तो हमको नेक्स्ट रो चेक करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाली रो को भी यहाँ पर ऐसे करके देखेंगे कि इनका एडिशन 200 आता है क्या। 17 + 19, वर्टिकली लिख लेती हूँ मैं, 17 + 19 + 22 + 142, तो यहाँ पर 7 और 9 होते हैं 16, 16 एंड 2
18 18 इंटू 20 के 2 कैरी 2। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होते हैं 4 इंटू 6 7 8 9 10 के 0 कैरी 1 1 एंड 1 2 200। तो जी हाँ, इनका एडिशन भी क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। तो वैसे ही हमको आगे का देखना है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क के क्या करना है, हमको यहाँ पर 87 56 और 50 इनका एडिशन करना है। अब ये कितना आता है, 7 और 6 कितना होता है, 6 और 6 12 और 1 कितना हो जाता है, 13 के 3 कैरी 1 हो जाता है। और ये कितना आ जाता है, 8 और 5 13 13 और 1 14 14 और 5 19। तो ये हो जाते हैं 193। यानी हमको क्या करना है, 200 में से 193 को माइनस करना है। अब 200 में से जब 193 हम लोग माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7। यानी यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जो लाइन बच गई है, जो रो बच गई है, हम उसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप ऑप्शन में पहुंच रहे हैं तो आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। 58 61 70 और 11, 8 और 1 9 9 और 1 10 के 0 कैरी 1 7 और 5 ये 7 7 और 7 14 14 और 1 15 15 और 5 20। तो ये भी 200 आ रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, रो का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एडिशन भी आपको चेक करना है कि आप उसमें कोई आपको रिलेशन नज़र आ रहा है। ये टाइप से, मतलब मिसिंग नंबर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अब यहाँ से जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये नॉन सिमेट्री का है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये नॉन सिमेट्री का क्वेश्चन है। नॉन सिमेट्रिक फिगर का क्वेश्चन है। यानी ये जो फिगर नज़र आ रहा है ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल जाए तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम नज़र आ रहे हैं, और अगर हम वर्टिकल जाए तो हमको 2 ही कॉलम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये नॉन सिमेट्री वाला है। अब इसमें हमको किस तरह से तलाश करना है, तो पहले तो हमको क्वेश्चन मार्क देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर मिडल में है। तो अब हम सबसे पहला लॉजिक ये लगाएंगे कि 3 किस तरह से हासिल हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी लाइन में हमको 3 नज़र आ रहा है। ओके, तो 3 किस तरह से हासिल हुआ, सबसे पहले हम लोग ये लॉजिक लगाएंगे। अब ये 2 नंबर पर जाहिर सी बात है बाहर से तो कुछ लाए नहीं होंगे, इन्हीं जो दिए गए नंबर है उन्हीं पर कुछ ना कुछ अमल कर कर मिसिंग नंबर को फाइंड आउट किया जाता है। तो यही 2 नंबर को हमको अमल करके देखना होगा कि 3 किस तरह से हासिल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको स्क्वायर और आपको क्यूब्स भी याद करने हैं। तो अगर आपको ये याद है तो आप नंबर देखकर ही पहचान जाएंगे कि ये क्यूब है या ये स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर जो 729 है, जो 729 है, ये क्या है, क्यूब है। किसका क्यूब है ये, 729। ये जो है ये 9 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 9 का। यानी यहाँ से हमको क्या नंबर हासिल हुआ, बेस क्या हासिल हुआ, 9। ओके, अब 216 अगर हम 343 अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, या 216 देख लेते, पहले हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे। तो 216 अगर हम देखते हैं तो 216 किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। यानी यहाँ से बेस क्या हासिल हुआ हमको, 6। अब ये जो इसकी वजह से 9 हासिल हुआ, यहाँ पे 6 हासिल हुआ, तो कि ये 6 और 9 पर कोई अमल हम कर सकते हैं जिससे 3 आएगा, तो उनकी माइनस कर सकते हैं। माइनस करेंगे तो हमको क्या हासिल होता है, 3 हासिल होता है। ओके, यानी यहाँ पर हमको ये कनेक्शन नज़र आ गया कि 729 जो है ये 9 का क्यूब है। यानी बेस हमको मिला 9। 216 किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। यानी बेस हमको मिला 6। फिर यहाँ पर अगर हम इनकी माइनस करते हैं तो ये आता है 3। यानी इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है कि उनके क्यूब रूट निकाले गए हैं, यानी जज़रुल मकब निकाले गए हैं, और फिर उनकी क्या की गई, उनके बेस की तफरीक की गई है, माइनस की गई है। ओके, अब वही उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसी तरह से 343 किसका है, अब हमको चेक करना है कि 343 यहाँ पर किसका क्यूब है। अगर आपको क्यूब याद है तो आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि 343 जो है ये 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 7 का। यानी यहाँ पर बेस क्या मिल गया हमको, 7। वैसे ही 64 किसका क्यूब है, तो 64 जो है ये 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। यानी यहाँ मिल गया हमको बेस 4। अब इन दोनों का माइनस करेंगे तो इनका भी माइनस कितना आता है, 3। यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा,
3 इसका जवाब आएंगे। तो इस तरह से आपको देखिए अगर स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, तो बहुत ही आसानी से आप सवाल तक पहुंच जाएंगे। लॉजिक आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो लॉजिक आपको खुद अपने आप समझते चला जाएगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक हमको इस्तेमाल करना है। क्योंकि देखिए कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है, मिसिंग नंबर के अंदर कोई भी एक पैटर्न फिक्स नहीं है। तो आपको हर तरह के पैटर्न की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पैटर्न होते हैं मैं आपको सभी बता दूंगी कि किस तरह से सॉल्व करके देखना है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कमांड हासिल हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी CGL 2014 का क्वेश्चन है। ऊपर वाला CGL 2013 में आया था और ये वाला जो क्वेश्चन है ये CGL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 963 टू 844 फिर 464 और 903। और यहाँ पर देखिए मिडल में क्वेश्चन मार्क है, यानी हमको कहाँ फोकस करना है। अभी यहाँ पर हमको फोकस करना है कि ये जो 2 हैं ये किस तरह से हासिल हुआ है। क्यों? क्योंकि उसी के नीचे क्वेश्चन मार्क है ना, 2 के नीचे ही क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो हमको अभी यहाँ पर ये सबसे पहला गौर ये करना है, सबसे पहला लॉजिक ये लगाना है कि 2 ये जो बाकी के नंबर जो दिए गए हैं इन पर कोई अमल करने से 2 हासिल हो सकता है कि सबसे पहला लॉजिक आपको यही लगाना है। जो नॉन सिमेट्री फिगर आते हैं उन्हें मालूम करना थोड़ा आसान होता है। ओके, क्योंकि वहाँ पर हमको फिगर्स समझ में आ जाता है कि किस सीक्वेंस में हमको करना है। तो देखिए अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर 963 और 844 को हमको अमल करके देखना है। क्या यहाँ पर 2 जो हासिल हुआ है इन पर कोई अमल करके 2 हासिल हो सकता है क्या। तो अभी 963 और 844 का अगर हम माइनस करके देखेंगे तो 963 और 844, सबसे पहले माइनस प्लस आसान वाले ही करके देखना है। ओके, तो ये 13 में से 4 गए तो नहीं, ये तो 2 तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरह से माइनस करने के बाद। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। अब ये किसी का स्क्वायर है क्या 963? नहीं। 844 है कि किसी का स्क्वायर? नहीं। तो देखिए अब एक और टाइप क्या है इसके अंदर, एक और टाइप क्या है, एडिशन ही करना है। लेकिन किसकी एडिशन करना है, यहाँ पर डिजिट की एडिशन करना है, यानी 9 + 6 + 3 इनका अगर हम एडिशन करते हैं यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको, 9 + 6 + 3 करेंगे हम लोग। कितना आता है 9 + 6 + 3 कितना आता है, ये कितना होता है इनका एडिशन, इनका एडिशन होता है 18। कितना आ रहा है 18। ओके, ये 6 और 3 9 और ये 9 18। उसके बाद अगला नंबर क्या है, यहाँ पर 8 + 4 + 4। अब इनका एडिशन कितना हो रहा है, ये 4 और 4 8 एंड ये 8 कितना हो रहा है 16। यानी हमको इनका एडिशन से कौन से नंबर हासिल हुए, 18 एंड 16 हासिल हुए। ओके, तो अब 18 और 16, 18 हासिल हुआ और हमको 16 हासिल हुआ। तो क्या इन 18 और 16 के ऊपर कोई अमल करके हमको 2 हासिल हो सकता है क्या, इस पर गौर करना है आपको। तो इनकी माइनस अगर हम करेंगे तो क्या मिल गया हमको, 2 मिल गया बराबर। अब उसी तरह से हमको यहाँ पर भी देखना है। फिर अभी इसके ऑप्शन हम लोग पहले ले लेते हैं। इसके ऑप्शन भी हैं, देखिए यहाँ पर ये इसके ऑप्शन है, A है 2, B है 3, C है 1 और D है 4। तो अब देखिए यहाँ पर तो 2 आ गया। ओके, अब हमको नेक्स्ट वाला क्या करना है, हमको यहाँ पर इनका एडिशन करके देखना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 + 6 + 4 ये वाला। उसके बाद इनका एडिशन करने के बाद कितना आता है, ये इनका अगर हम एडिशन करें तो ये मिलता है हमको 14। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे 9 + 0 + 3। इनका एडिशन करने के बाद हमको कितना मिलता है, 9 + 0 + 3 करते हैं अगर हम तो हमको मिलता है 12। अब इनका माइनस अगर करेंगे तो कितना आता है, आंसर 2 आता है। यानी ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट करवाती हूँ कि हम लोगों ने क्या किए। क्या किए हम लोगों ने, यहाँ पर हमने किए, यहाँ पर 9 प्लस इस वाले बॉक्स का हम लोग कर रहे हैं 9
+6 + 3 हमने किए, इनका एडिशन हमको कितना मिल गया था 18। ओके, उसके बाद हमने अगला वाला जो दिया गया है उसका एडिशन किया हमने 8 + 4 = ये हमको मिल गया था 16। अब हमने ये चेक किया कि इन दोनों पर कोई अमल करने के बाद या कोई ऑपरेशन करने के बाद जो 4 ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है जो 4, उनमें से कुछ करने के बाद क्या 2 हासिल हो सकता है क्या मिडल वाला। हमने यही 2 नंबर क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि सवालिया निशान बीच में है, तो बीच का नंबर किस तरह से हासिल हुआ है हमको ये देखना है। ओके, ये भी कंसेप्ट मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका माइनस आ रहा है 2। ओके, तो आ गया ना 2 वहाँ पर, तो बस यही लॉजिक हमको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो नीचे के बॉक्स है 4 + 6 + 4 कितना आ गया, ये आ गया 14। उसके बाद 9 + 0 + 3 ये कितना आ गया, ये आ गया 12। अब इनकी माइनस अगर कर देते हैं तो ये 2 आता है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और बताती चलूँ कि अगर आपको टेट, सी टेट या महा टेट से रिलेटेड अगर आपको उर्दू मीडियम के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए गाइडेंस अगर चाहिए, टेट के लिए, सी टेट के लिए, महा टेट के लिए, तो आप हमारे चैनल FH2 क्लासेस पर जाकर विजिट कर सकते। तो इस तरह से हम लोगों ने कैसे कैसे सॉल्व किया इसको, इन 2 नंबर्स के डिजिट का एडिशन किया। यहाँ पर डिजिट का एडिशन देखिए, एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करते जाइए, मतलब कौन कौन से टाइप के यहाँ पर सॉल्यूशन करने हैं वो आप क्लियर करते जाइए। एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है यानी प्लस है, माइनस है, जमा तफरीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन है यानी ज़र्ब है, फिर डिवीजन है यानी तकसीम है। उसके बाद आपको स्क्वायर यानी मुरब्बे याद करने हैं, प्लस उसके बाद आपको क्यूब यानी मकब याद करने हैं। उसके बाद जो अगली जो टाइप है वो क्या है, इसके अंदर कि आपको जो डिजिट्स है, जो आदाद है, उनकी जमा करनी है, डिजिट की जमा करनी है, यानी जो आदाद दिए जाते हैं उसके अंदर उन आदाद की क्या करनी है, हमको एडिशन करके देखना है। ओके, तो ये भी एक तरह का टाइप हो गया, यानी अलग अलग टाइप के, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मिसिंग नंबर जो हम लोग कर रहे हैं अभी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने पैटर्न होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और किस तरह सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, एक ही लॉजिक हर क्वेश्चन में हम लोग नहीं लगा सकते, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जो क्वेश्चन है ये MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो हमने सॉल्व किए ना, ये MTS 2014 में पूछा गया सवाल है। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक है, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। क्यों, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल, कोई भी एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। क्योंकि जो टेट है, अब अगर हम टेट की बात करें तो ये हम कब दे सकते हैं, हम सी टेट या टेट अगर हम पास करें तब, बराबर ना। यानी फर्स्ट स्टेप तो इसकी सी टेट और टेट हो गई। अब ये सेकेंड स्टेप का एग्ज़ाम है, यानी इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो सकता है ना। तो इसलिए हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं तो उनके हिसाब से हमको यहाँ पर क्या करनी है, तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस ही यहाँ पर ली हूँ। क्यों, क्योंकि हमको समझ में आ जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। ऐसे लाखों क्वेश्चन आपको गूगल पर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो लाखों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस तरह के। लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो ऑथेंटिक क्वेश्चंस की करनी है, ऐसे क्वेश्चंस की करनी है जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्यों, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पैटर्न को फॉलो किया जाता है, बराबर। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑथेंटिक स्टडी करनी है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये MTS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, 9, 5, 11, देन 4, 15, 12, 17, देन 13, 8 एंड 11। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये नॉन सिमेट्रिक का क्वेश्चन है, यानी नॉन सिमेट्रिक फिगर है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 कॉलम हमको नजर आ रहे हैं और यहाँ से 1, 2 एंड 3 कॉलम नजर आ रहे हैं, यानी ये नॉन सिमेट्रिक का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो है ये बॉटम के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है, बॉटम कॉर्नर पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, या तो वर्टिकली आपको देखना है कि उसकी लाइन में जो बाकी के जो नंबर आए हैं उनका वर्टिकल अगर आपको सॉल्यूशन करके वो नंबर हासिल होते हैं तो उस तरह से करना है, या तो फिर क्या करना है आपको
इसके लाइन में जो नंबर आए हैं उनका हॉरिजॉन्टल आपको करके देखना है कि इन पर कोई अमल करके हमको ये नंबर हासिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह के जहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है और कौन सा लॉजिक आपको लगाना है। कोई भी शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर नहीं है, इसमें लॉजिक की बात है। ओके, इसे मैं शॉर्ट ट्रिक नहीं कहूँगी क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो करना ही है, लेकिन कैसे करना है, लॉजिक लगाकर करना है आपको कि कहाँ पर कौन सा लॉजिक आएगा। तो इसीलिए हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाए कि सबसे पहला अमल आपको कौन सा करके देखना है। ओके, अब यहाँ अब यहाँ पर हमारे 4 ऑपरेशन हैं, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो प्रायोरिटी हम उन्हीं को देंगे सबसे पहले, कि सबसे पहले वही अमल हम लोग कर कर देखेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब ये सबका मतलब हम पहले ये देख सकते हैं कि 7 और 11 किस तरह से हासिल हुआ है इन नंबर पर अमल करने के बाद। तो देखिए 7 + 9 + 5 अगर हम करते हैं तो क्या हासिल होता है हमको, 7 और 5 12। ओके, और 12 और अगर 9 का हम एडिशन करें तो कितना हासिल होता है, 9 और 2 11 और ये 1, तो 21 हासिल होता है। 21 और 7 में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, ना तो वो इसका स्क्वायर है ना तो वो उसके टेबल में आता है, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। अब अगली स्टेप हम लोग क्या करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे। ओके, देन 7 - 9। अब 7 में से 9 अगर जाते हैं तो कितना बचेगा, 2। अब अगर हम 2 और 5 का माइनस करके देखते हैं, 5 + 5 - 2, तो यह आता है हमारा 3 या -3 आता है। तो यहाँ पर ये भी लॉजिक गया, यानी माइनस भी नहीं करना है। अब देखिए कभी कभी हमको एक साथ मल्टीपल ऑपरेशन करने होते हैं, हमने ये नंबर सीरीज़ में भी देखे और मिसिंग नंबर की भी जो कल की वीडियो हम लोगों ने देखी उसके अंदर भी हमने देखी कि कभी कभी एक ही क्वेश्चन के अंदर हमको एक साथ 2-3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी अमल करके देखना है। अब पहला क्या करेंगे हम लोग, इनकी दोनों की तफरीक करके उसमें 5 जमा करके देखेंगे। ओके, 7 और 9 की तफरीक अगर हम करते, 9 में से 7 गए, 2 में 5 मिलाएं तो कितना होता है, 7। 7 आया है कि यहाँ पर नहीं। अभी ये मैं आपको करके बता रही हूँ इसलिए लेंथी लग रहा है, जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप मिनटों में इसके आंसर निकाल लेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए मैं आपको हर तरह से बता रही हूँ कि किस तरह से आप करके देख सकते हैं। ओके, तो इसके लिए टाइम हमको यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अभी हमको सीखना है, धीरे धीरे सीखना है। आगे जब हमारा सब इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएंगी, पूरे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ये तो देख लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी 7 + 9 करके देख सकते हैं और उसके बाद उसमें माइनस कर सकते हैं। 7 + 9 कितना होता है, 7 + 9 कितना होता है, 7 और 7 14 और ये 16, कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब 16 में से हम 5 माइनस करके देखेंगे, तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11। जी हाँ, देखिए आंसर हमारा आ गया 11। यानी यहाँ पर कौन सा पैटर्न करना है, मैंने 2-3 ऑपरेशन यहाँ पर करके देखी। ओके, अब ये मिली जुली है, देखिए ना चढ़ती तरतीब है ना उतरती तरतीब है। ओके, यहाँ पर ये मिली जुली सीरीज़ है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मल्टीपल ऑपरेशंस करके देखने हैं। या तो हम पूरे डिजिट का एडिशन करेंगे अगर मिली जुली सीरीज़ आपको नज़र आ रही हैं तो, अगर उससे हम जवाब तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको जमा तफरीक एक साथ करके देखनी है, तफरीक और जमा करके देखनी, इस तरह से आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन वहाँ पर करके देखना है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अमल यहाँ पर हमको सबसे पहले करके देखना है। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसके लिए मैं सारे के सारे सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह से आंसर तक पहुँचा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किए, 7 + 9 और उसमें से 5 माइनस किए, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे। 4 + 15 कितना आ जाता है, 4 + 15 अगर हम यहाँ पर करते हैं तो कितना आता है, ये 19। 19 में से जब हम 12 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7। जी हाँ, ये भी आ गया। बस यही पैटर्न को अभी हमको फॉलो करना है। क्या करेंगे हम लोग, 13 + 8 करेंगे, 13 + 8 और उसमें से -11 करेंगे। तो 13 और 8 कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 एंड 3 11, 11 के 1 कैरी 1, 1 एंड 1 तो 21 होते हैं। 21 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो कितना हासिल होता है हमको, यहाँ पर हमको 10 मिलता है, यानी ये जो ब्लैंक जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा।
बराबर। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ मैं, क्या किया हम लोगों ने, 7 + 9 उसमें से -5 किए तो हमको मिला 11। उसी तरह से हमने 4 प्लस, आप ये नोट डाउन करिए सारे क्वेश्चंस को और बाद में इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करिए। यहाँ पर अगर हम करते हैं 12 तो यहाँ पर कितना आ जाता है 7। उसी तरह से हमने किए 13 + 8 और उसके बाद हमने किए उसमें से -11 तो ये हमको मिल गया यहाँ पर 10। अब आप अगर ये सारे क्वेश्चन लिख कर रखेंगे तो आपको अलग अलग तरह के पैटर्न यहाँ पर समझ में आएंगे कि किस किस तरह के पैटर्न यहाँ पर हमको दिए गए हैं और हमको सॉल्व करना है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये CGL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, दो 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 3 2 1 2 3 4 और 25 और 64। तो देखिए सबसे पहले हमारी नज़र इन नंबर पर जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें ख़ास बात क्या है कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है और 64 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है बराबर, या 4 का क्यूब है, स्क्वायर है या तो फिर क्यूब है ये। ओके, तो सबसे पहले नज़र हमारी ऐसे नंबर पर, अब ये कब जाएंगी आपकी, जब आपको मुरब्बे और मकब यानी स्क्वायर और क्यूब्स अगर आपको याद होंगे तो पहली नज़र आपकी इन्हीं नंबर पर जाएंगी और तभी आपके दिमाग की घंटी बच जाएंगी कि अब आपको यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाना है बराबर। अब 25 और 64 कैसे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर वर्टिकली आ रहे हैं ये, यानी यहाँ पर सवालिया निशान है तो ये जो 25 और ये 64 ये कैसे आ रहे हैं, वर्टिकल। यानी अब हमको क्या करना है, वर्टिकल ऑपरेशन करके देखना है कि ये 25 और 64 किस तरह से हासिल हुए हैं बराबर। क्यों 25 और 64 पे फोकस किए, क्योंकि ये स्क्वायर और क्यूब्स है, क्या है ये, स्क्वायर एंड क्यूब है। अब ये एक नया पैटर्न आपके सामने आएगा, देखिए आप इसको। अब यहाँ पर 25 कैसे हैं, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर, यानी हमको किसी भी तरह से 5 को क्या करना है, यहाँ पर हासिल करना है। यानी ये तीनों नंबर में कुछ ना कुछ अमल करके हमको क्या हासिल करना है, 5 हासिल करना है। क्यों 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है तो हमको क्या हासिल करना है, 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले, मैंने आपको बताई कि सबसे जो हमारे कॉमन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सबसे पहले वो करके देखना है, यानी 2 + 3, ये तो 5 आ गया। अब ये 2 तो बच गया ना, अब इसका क्या करेंगे, अब ये 2 को अगर मैं यहाँ पर इसकी कुवत लगा दूँ, इसका पावर लगा दूँ तो क्या 25 आ गया, जी हाँ देखिए यहाँ पर आ गया ये 25 हमारा बराबर। ऐसे हम लॉजिक लगा सकते हैं। अब उसी तरह से अब हम अगर देखेंगे यहाँ पर सेकंड वाली रो को, तो क्या किया हमने, 2 + 2 किए, कितना आया मेरा, ये 4 आया। अब ये 3 का क्या करूँ मैं, तो ये 3 को अगर मैं यहाँ पर क्यूब लगा दूँ इसका, तो क्या 4 का क्यूब 64 है, जी हाँ 4 का क्यूब 64 है। यानी इससे हमको क्या बात समझ में आ गई कि ये वाली जो रो है, ये जो रो है ये क्या है, पावर है। यानी इस रो का, वर्टिकल रो का अगर हम जाते हैं तो ये पावर है और ये वाला इसका आंसर है। ओके, हमारे ये समझ में आ गया इस नंबर को देखने के बाद, क्योंकि अगर हम इनका एडिशन करते जाएंगे 2 + 3 + 2 अगर मैं करूँगी यहाँ पर तो कितना आ गया, ये 2 and 3 5 और ये 7, तो 7 का तो स्क्वायर नहीं है 25, हमको 5 लाना है किसी भी तरह से, तो 5 तो हमारे यहीं पर आ जाते हैं। अब ये बच गया जो 2, इसका मैं क्या करूँ, तो 5 को क्या मैं 2 से ज़र्ब दूंगी तो आएगा 25, नहीं ये तो 10 आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, 5 का और 2 का क्या कर सकते हो, हम उसकी कुवत लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। तो क्या करूँगी मैं, 5 का पावर लगा दी मैंने तो मिल गया मुझे 25। ओके, बस उसी तरह से यहाँ पे ये देखना है। अब ये 2 + 2 कितना मिल गया मुझे, 4। ये 3 का क्या करना है, ये 3 का अगर मैंने यहाँ पर पावर लगा दी तो क्या 64 मिल गया, जी हाँ 64 मिल गया हमको। तो पैटर्न तो समझ में आ गया अब हमारे, यानी जो ये वाली रो है ये क्या है, पावर है, ये वाली रो क्या है, पावर है। अब बस यही चीज़ हमको आगे भी करनी है। क्या है यहाँ पर, 2 + 1 कितना आ गया, 3। अब ये 4 का मैं क्या करूँ, तो ये 4 मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगी, इसका कुवत लगा दूंगी, इसका पावर लगा दूंगी। तो कैसे करेंगे इसको, 3 × 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3, यानी इसको 4 बार ज़र्ब देना। तो ये कितना आता है, 3 तिया 9 और ये 3 तिया 9, यानी ये आता है 9 × 9, कितना होता है 9 × 9, ये हो जाता है हमारा 81। यानी यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए फिर, 81 आना चाहिए। तो ये एक तरह का पैटर्न हो गया। ओके,
आप ये सब नोट डाउन करते जाइए, आपको अलग अलग तरह के पैटर्न यहाँ पर समझ में आ जाएंगे फिर। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कहाँ पूछा गया है, CGL 2015 का ये क्वेश्चन है। CGL 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं ली हूँ, क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर देखना है कि किस तरह से हम कितने कितने तरीक़ों से सॉल्यूशन तक पहुँच सकते हैं। हमको पैटर्न सीखना है यहाँ पर, इसके लिए मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं ली हूँ। जब हम ऑप्शन के साथ करेंगे तो और भी आसान हमको हो जाएगा आंसर तक पहुँचना। अभी मेन मकसद हमारा ये है कि हमको सीखना है कि किस तरह से किस तरह से अमल करके, मल्टीपल ऑपरेशंस करके हम लोग जवाब तक पहुँच सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो सवालिया निशान है ये मिडल में आ गया। कहाँ पर आ गया सवालिया निशान? तो सबसे पहले हमारा फोकस कहाँ जाएगा कि 2 और 10 किस तरह से यहाँ पर हासिल हुआ, सबसे पहले गौर हम इसी पर करेंगे, बराबर। तो अब 2 और 10 क्या, ये जो नंबर दिए गए हैं, क्या इन पर कुछ अमल करके 2 और 10 आता है क्या? चेक कर लेते हैं। 1 + 2 + 3 करेंगे अगर हम, या +10 और +12, अगर सबकी प्लस करते हैं हम तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। 16 में अगर हम ये मिलाएं तो ये 28 हो गया। तो 28 को हमको क्या करना होगा? 14 से डिवाइड करना होगा, जब जाके हमको यहाँ पर 2 हासिल होगा, बराबर। उसी तरह से अगर हम सबका एडिशन करेंगे यहाँ पे 2 + 5 + 12, उसके बाद सॉरी 2 नहीं लेना था वहाँ पर, मैंने 2 भी ले ली हूँ, इसको छोड़ के लेना है मुझे। 3 और 2 5, 5 और 1 ये 6, 6 और 10 कितने होते हैं? 16, 16 और 12 कितने होते हैं? हाँ बराबर, ठीक है, 28 यहाँ आ रहा है ये। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 2 + 5 + 12, 10 को हम लोग छोड़ देंगे, +16 और +13। अब ये देखिए एकदम ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसकी वजह देखिए। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम में? 6 कॉलम में। और ये एकदम मिडल में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है एकदम मिडल में। अगर यहाँ पर भी 3 होते तो ये तीनों का अमल करके, ये तीनों का अमल करके हम लोग देख सकते थे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल इसकी लाइन में अगर हम जाए तो ये 2 और 10 तो ठीक है आ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इनका, इसकी जो लाइन में जो बाकी के नंबर हैं, हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जगह पे हमको फोकस करना है ना। अगर बॉटम में सवालिया निशान आ रहा है तो यानी कैसे? देखिए यहाँ पर एक ही उसका पहलू नहीं देखना है हमको। अगर हम इस तरह से जाते हैं तो ये तो 2 और 10 आ रहे हैं उसकी लाइन में, ओके ये आ गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर जाएँ तो ये वाली भी तो उसी की लाइन है ना, उसी की रो है ना, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर अब ये 1 2 1 10 और 24 किस तरह से हासिल हुआ है, हमको ये चेक करना है, हमको ये देखना है यहाँ पर। ओके, अब ये वाले नंबर का अमल करना आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर कैसे हैं, इनके कॉलम की जो क्वांटिटी है वो कम है, बराबर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर को करके देखेंगे वर्टिकली, पहले इसको ऑपरेशन करके वर्टिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे, अमल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक ही चीज़ करते हैं, जमा 1 + 2 + 1। सबसे पहले तीनों की जमा करेंगे, कितना आ गया? 4। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग देखते हैं 2 + 5 + 2। ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। अगर आपको ज़्यादा बॉक्सेस दिए गए तो 2 या 3 बॉक्स में ही समझ जाना है कि ये लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। 5 और 2 7 और ये होता है 9। अब देखिए 9 और 4 में क्या ख़ास बात है? तो 9 और 4 क्या है? मुरब्बे हैं। ये 2 का मुरब्बा हो गया, ये 3 का मुरब्बा हो गया, यानी स्क्वायर हो गया। तब अगला हमको ये चेक करना है कि अगला जो है क्या वो 4 का स्क्वायर आ रहा है क्या? तो ये आ गया हमारा 3 + 12 + 1, तो ये आ गया 16। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है। तो यानी ये सीरीज़ कैसे जा रही है, इनका जो एडिशन है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर एंड ये 7 का स्क्वायर। ओके, तो यानी यहाँ पर हमारी जो एडिशन आनी चाहिए सबकी वो कितनी आनी चाहिए? 5 का स्क्वायर यानी कितना? 25 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 2 + 10 + x लेंगे, यानी जो सवालिया निशान है उसकी जगह पर x लेंगे। कितना आना चाहिए? वो 25 आना चाहिए। ये कितना हो गया? 12 + x बराबर हो गया 25।
तो अब x में से हम लोग 25 में से 12 अगर निकालेंगे तो कितना बचता है, वो 13 बचता है। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। यानी क्या करना है अभी, देखिए यहाँ पर देखिए, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल में जाते हैं तो हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलम पर अमल करके देखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉलम को हल करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आप कम, जहाँ जितना कम हल हो सकता है पहले वो चेक करिए। यानी वर्टिकली अगर हम जा रहे हैं तो हमको छोटा सा अमल करना है। क्या करना है, सबसे पहले तो हमको एडिशन ही करके देखनी, 1 + 2, इन दोनों के एडिशन करेंगे तो 3 होता है, 3 + 1 करेंगे तो 4 होता है, या 3 - 1 करेंगे तो 2 होता है। ओके, उस तरह से हमको इनके बीच में रिलेशन क्या करना है, तलाश करना है। अगर अगर माइनस वाला अमल मैं करती हूँ तो 2 आ गया। अब अगला वाला देखूँगी मैं, ये कर लेती हूँ मैं 5, तो कितना आ गया, ये 3। 3 में से मैं -2 करूँ तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। ओके, अब 2 पहले का 2 आया था, इसका 1 आ रहा है, तो क्या कोई कनेक्शन नज़र आ रहा है? सिर्फ एक ही के इन दोनों के बीच में 1 का फ़र्क है। यानी अगला जो नंबर हासिल होना चाहिए उसमें भी 1 का फ़र्क होना चाहिए, तभी हमारा पैटर्न बनेगा। तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी। 3 + 12 कितना हो रहा है, ये 15। 15 में से 1 गया तो 14। नहीं, ये कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे कि 1, सबसे पहले सबका एडिशन ही करके देखना है। सबसे पहले ये आ गया 4, देन 2 + 5 + 2, ये आ गया 9। उसके बाद अगर अगला हम करते हैं तो ये आता है 3 + 12 + 1, ये आ गया हमारा 16। यानी ये लाइन से जा रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यानी 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा और 4 का मुरब्बा। उस तरह से अगले वाले का क्या होना चाहिए, फिर ये 5 का मुरब्बा, यानी इनका जो एडिशन है सबका 25 आना चाहिए। तो अब 25 नहीं आ रहा है, 2 + 10 कितना आ रहा है, 12। यानी अब 12 में कितना मिलाएंगे तो 25 आएगा। तो आसान है कि 25 में से 12 को निकाल लो, कितना बच गया, 13। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर 13 आना चाहिए। अब आपके लिए मैं आगे के भी ये चेक कर लेती हूँ, क्या यहाँ पर वो लॉजिक बैठ रहा है कि ये 6 का और ये 7 का स्क्वायर आ रहा है क्या। तो देखिए 10 + 16 + 10, ये 10 और 10 20, और ये 16 हो गए यहाँ पर 36, ये आ गया 6 का स्क्वायर। देन 12 + 13 + 24। ओके, ये आ गया 36। 36 में 13 मिलाए तो यहाँ आ जाता है 49, मतलब ये हो गया 7 का स्क्वायर बराबर। तो इस तरह से ये पैटर्न आपको लिख कर रखना है, मतलब कितने पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं हमने ये देखे यहाँ पर। आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है ये। देखिए यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये IBPS के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 2014 में ये सवाल आया था। तो सवालिया निशान की जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं कि हमको वर्टिकल ऑपरेशन करके देखना है या हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन करके देखना है। यानी सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कम से कम अमल कहाँ पर होगा, पहले वो चेक करेंगे, क्योंकि इससे आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप आंसर तक पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बचे तो फिर आपको लेंदी वाले सॉल्यूशन करके देखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक बार सारे पैटर्न आपके समझ में आ जाएंगे तो खुद ब खुद बॉक्स को देखकर या खुद ब खुद मिसिंग नंबर की जगह को देखकर आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करके देखना है। और ऑप्शन तो गिवन होंगे ही, तो उससे और भी आसानी हो जाती है हमको हमारे जवाब तक पहुँचने में। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो रहमान पठान यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और एक बात, ज़रूरी बात और एक है कि अगर आपको उर्दू मीडियम की अदर सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अदर सब्जेक्ट के लिए अगर आप चाहते हैं, चाहे वो महा टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर अभी जो अपकमिंग आने वाला है जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, महा टेट, TAIT टेट, इससे रिलेटेड अगर आपको उर्दू मीडियम का गाइडेंस चाहिए, उर्दू मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का, दोनों लैंग्वेज में मैं वहाँ पर समझाती हूँ, उर्दू एंड इंग्लिश। तो उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम का, दोनों लैंग्वेज का अगर आपको वहाँ पर गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे चैनल FH2 क्लासेस, जो कि यहाँ पर दिया गया है आपको, FH2 क्लासेस आप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिसमें टेट के 2017 के क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं, कुछ मैथ्स के आपको वहाँ पे ट्रिक्स बताए गए हैं, मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर कोई सी टेट या महा टेट के लिए सर्च कर रहा है तो उनके लिए भी वहाँ पर प्लेलिस्ट
मौजूद है। तो मेरे चैनल पर आप विज़िट करिए, एक बार देखिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।